नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम आपको कहानियों की दुनिया में ले जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दक्षा ने हैरानी से गौरी जी को देखा। एक वही थी जिसे उससे हमदर्दी थी, लेकिन अब वो भी उससे नाराज थी। गौरी जी गुस्से से बोली, मुंह देखेगी क्या? रसोई में जाकर नयन दामिनी की मदद कर, वो तुझे सब सिखा देंगे। दक्षा किचन में आती है और पूरे किचन को देखते हुए बोली, भाभी क्या करूं मैं, बताइए। दामिनी दूध गैस में चढ़ाते हुए बोली, तुझे कुछ नहीं करना जातू। नयन कमर पे हाथ बांधते हुए बोली, अरे ऐसे कैसे कुछ नहीं करना, काकिसा ने कहा है इसे हमारी मदद करनी है। नयन आटे का डब्बा और पानी उसे देते हुए बोली, लो आटा डालो, फिर पानी डालो, फिर मैं बताती। दक्षा को कुछ समझ नहीं आया वो क्या करे। हाथ में पानी लिए वो खरी आटे को घूरते हुए सारा पानी उस पे डाल देती है। नयन और दामिनी जैसे देखते हुए शौक रह जाते हैं। नयन चिल्लाते हुए बोली, ये क्या किया तूने, सब बर्बाद कर दिया, ऐसे गूंदते हैं आटा? दक्षा मुंह बनाते हुए बोली, मुझे क्या पता कैसे गूंदते हैं, अपने ही कहां पानी डालो। नयन ने अपने सर पे मारते हुए कहा, सत्यानाश, इसको क्या सोच के इस घर में रखा है सबने, इसका नहीं पता, लेकिन जो नुकसान आपकी वजह से हुआ है मासा को जरूर बताऊंगी मैं। आध्या रसोई के गेट पे खड़ी बोली। नयन हैरानी से बोली, मेरी वजह से कछु ना हुआ है, आधू तेरी प्यारी भाभी ने किया ये सब। आध्या, दक्षा भाभी को कुछ नहीं आता, सबको पता है, अपने उनसे कराया मैं, अभी बुआ को बताती हूं। दक्षा आध्या को रोकते हुए बोली, आधू नहीं बुआ, दोनों को सुनाएगी, हम साफ कर देते हैं जल्दी से। आध्या दक्षा की मानते हुए नयन से बोली, भबिसा जल्दी साफ कीजिए, ये सब बुआ आती होगी नाश्ता करने। नयन जल्दी जल्दी सब कुछ साफ कर देती है। दक्षा भी थोड़ी मदद कर देती है उनकी। सूरज सर पे चढ़ चुका था, बाकी सारे घर वाले उठ चुके थे, सब नासटे के लिए नीचे आ चुके थे। गौरी जी दक्षा को दूध देकर अव्यन के पास भेजती है। दक्षा दूध का ग्लास लिए कमरे में आती है। अव्यन उठ चुका था। दक्षा को दूध का ग्लास हाथ में लिए देख वो हैरानी से बोला, सुबह मुझे कॉफी चाहिए होती है, ये दूध। दक्षा ग्लास रखते हुए बोली, मासा ने कहा है आपको चोट लगी है, इसीलिए कॉफी नहीं मिलेगी, ये हल्दी वाला दूध पियो। दक्षा बात खत्म कर जैसे जाने को मुड़ी अव्यन उसे कलाई पकड़ रोक लेता है। दक्षा मुड़ते हुए बोली, छोड़िए सर, जाना है मुझे। अव्यन ऊपर से नीचे तक उसे देखते हुए बोला, आज घर में कोई फंक्शन है क्या? दक्षा नामे सर हिला देती है तो अव्यन उसे अपने पास खींचते हुए बोला, फिर तुम मेरे लिए इतना तैयार हुई हो? दक्षा आंखें छोटी करते हुए बोली, आपके लिए क्यों तैयार होने लगी? मैं, मेरा दिमाग खराब है, बुढ़े के लिए तैयार होंगी? बिल्कुल भी नहीं, मासा ने कहा है, अब से मुझे भी बाकी सारी औरतों की तरह रहना होगा ऐसे भारी कपड़ों गहनों में। अब छोड़िए, मेरा हाथ, मुझे जाना है नीचे। अव्यन की नजर दक्षा से नहीं हट रही थी। उसने पहली बात ऐसे श्रृंगार किया था राजस्थानी लुक में, वो सच में खूबसूरत लग रही थी। अव्यन एक हाथ से उसे कमर से पकड़ दूसरे हाथ को उसके कमर पे रख दबाते हुए बोला, मेरा बिल्कुल मन नहीं है तुम्हें छोड़ने का। दक्षा अव्यन के छूने पे आह भरते हुए बोली, क्या मतलब है सर? आपका मतलब मैं सुंदर हूं? तो ठरकी हरकत शुरू आपकी। अव्यन ने दक्षा के पेट को हाथों से मांसला। दक्षा चीखते हुए बोली, सर क्या कर रहे हैं, मुझे लग रही है। अव्यन अपने हाथ से उसके सीने पे सहलाते हुए बोला, अब जरूर अच्छा लगेगा तुम्हें। दक्षा की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो गुस्से से अव्यन को देखते हुए बोली, नहीं लग रहा अच्छा, छोड़िए सर, मुझे शर्म आ रही है। अव्यन मुस्कुराते हुए बोला, लगता है तुम्हें आदत नहीं हुई अब तक, इसीलिए शर्म आ रही है। दक्षा अव्यन के हाथ को हटाते हुए बोली, मुझे गंदी जगह मत छुआ करे, आप समझे? अव्यन ने झटके से दक्षा को दीवार से लगाया, उसके कमर को दीवार की तरफ पुश करते हुए अपने एक हाथ से दक्षा के लहंगे को उठाने लगा। दक्षा ने हैरानी से उसे देखा। वो कुछ कहती उससे पहले अव्यन ने अपनी गर्म जुबान दक्षा के मुंह में डाल दिया और उसे चूमने लगा। दक्षा एक हाथ से अव्यन के सीने पे मारने लगी, उसे दूर करने की कोशिश करने लगी, लेकिन सुबह का वक्त था, अव्यन के जज्बात चरम पे थे। अव्यन दक्षा को सांस लेने का मौका भी नहीं दे रहा था। अव्यन का हाथ दक्षा के लहंगे के नीचे उसके थाई और दोनों पैरों के बीच हलचल कर रही थी। अव्यन उससे थोड़ा दूर होकर होठों को टच करते हुए ही बोला, अब क्या ख्याल है मेरे छूने से?
दक्षा भी मचल रही थी, पर उसे इस वक्त अजीब लग रहा था ये सब। दक्षा ने अव्यन्न के जख्मी कंधे पे जैसा हाथ रखा, अव्यन्न ने कराहते हुए उसे झटके से छोड़ दिया। दक्षा जल्दी से अपने लहंगे को ठीक कर लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। दक्षा को अब जाकर कहीं आहसास हुआ था उसने क्या अव्यन्न के घाव पे धक्का दिया था। वो जल्दी से बोली, आपकी गलती है सर, मुझे गंदी जगह छुओगे तो ऐसा ही करूंगी ना। अव्यन्न ने कुछ नहीं कहा और उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, चलो तुम भी मुझे छूकर बदला ले लो। दक्षा हैरानी से उसे देखने लगी। अव्यन्न बोला, मुझे शॉवर लेने में मदद करो, चलो मेरे साथ। दक्षा अपना हाथ झटकते हुए बोली, सर शर्म नहीं आती आपको ऐसी घटिया बातें करते हुए? मैं शिकायत कर दूंगी सबसे। अव्यन्न आंखें छोटी करके उसके सीने पे हाथ रखते हुए बोला, क्या कहोगी तुम, मैंने तुम्हें यहां टच किया? दक्षा को फिर बेहद शर्म आ रही थी। उसने नजर दूसरी तरफ करते हुए कहा, आपसे बड़ा परवर्ट मैंने नहीं देखा। अव्यन्न उसे खिंच के वॉशरूम की तरफ ले जाते हुए बोला, कभी देखोगी भी नहीं डार्लिंग। दोपहर का वक्त, दोपहर के खाने के बाद पूरा घर बिल्कुल था। दक्षा नीचे आती है तो हॉल के अलग अलग कोने में बैठे सब बातें कर रहे थे। दक्षा उन्हें देख नीचे आते हुए खुद से बोली, असली घर तो यही है, सब साथ रहते हैं, बातें करते हैं, खाना साथ खाते हैं, एक दूसरे की फिक्र करते हैं, दुख दर्द में साथ होते हैं। मोही दूर से दक्षा को देखते हुए बोली, अरे भाभी वहीं मुंह देखोगी कि आ जाओ इट्ठे। दक्षा आंगन की तरफ बढ़ जाती है। गेट पे खड़ा अनंत फोन पे कुछ कर रहा था। दक्षा उसे हैरानी से देखते हुए बोली, अरे तुम सुबह से नहीं दिखे, कहां गए थे? अनंत फोन पॉकेट में रखते हुए बोला, हॉस्पिटल। दक्षा जल्दी से बोली, तुम्हारी तबीयत ठीक है? हॉस्पिटल क्यों? अनंत ना में सर हिलाते हुए बोला, डॉक्टर को दिखाने नहीं, पेशेंट देखने गया था मैं। दक्षा उसके सामने आते हुए बोली, मतलब समझी नहीं, ठीक से बताओ जरा। सलोनी जी पीछे से बोली, तन्ने क्यों समझना, बड़ी पंचायत लेकर बैठ गई, क्यों कहां? दक्षा उन्हें घूरते हुए बोली, पंचायत तो आप हो बुआ जी, इस घर की, इस गांव की। किसने क्या किया, क्यों किया, किसके घर क्या हुआ, हर बात पता आपको। अभी पंचायत लेकर तो बैठी है आप। सब दक्षा की बात पे हंसने लगते हैं। मालती जी भी जोर जोर से हंस रही थी। नीलिमा बोली, काकी सा इतना सच भी नहीं कहना चाहिए था। अनंत मुस्कुराते हुए बोला, दक्षा मैं डॉक्टर हूं, आज से ही ज्वाइन किया है हॉस्पिटल, 2 घंटे पहले आ चुका था। तुम किधर थी? दक्षा एक सांस में बोल पड़ी। वो सर को शॉवर लेने में हेल्प कर रही थी। अनंत ने जो पानी पिया था सब उगल दिया। सब हैरानी से मुंह छुपाने लगे। सामने से आ रहे अव्यन्न ने दक्षा की बात सुनी। उसका मन हुआ अपना सर पिट ले। दोपहर का वक्त, दोपहर के खाने के बाद पूरा घर बिल्कुल था। दक्षा नीचे आती है तो हॉल के अलग अलग कोने में बैठे सब बातें कर रहे थे। दक्षा उन्हें देख नीचे आते हुए खुद से बोली, असली घर तो यही है, सब साथ रहते हैं, बातें करते हैं, खाना साथ खाते हैं, एक दूसरे की फिक्र करते हैं, दुख दर्द में साथ होते हैं। मोही दूर से दक्षा को देखते हुए बोली, अरे भाभी वहीं मुंह देखोगी कि आ जाओ इट्ठे। दक्षा आंगन की तरफ बढ़ जाती है। गेट पे खड़ा अनंत फोन पे कुछ कर रहा था। दक्षा उसे हैरानी से देखते हुए बोली, अरे तुम सुबह से नहीं दिखे, कहां गए थे? अनंत फोन पॉकेट में रखते हुए बोला, हॉस्पिटल। दक्षा जल्दी से बोली, तुम्हारी तबीयत ठीक है? हॉस्पिटल क्यों? अनंत ना में सर हिलाते हुए बोला, डॉक्टर को दिखाने नहीं, पेशेंट देखने गया था मैं। दक्षा उसके सामने आते हुए बोली, मतलब समझी नहीं, ठीक से बताओ जरा। सलोनी जी पीछे से बोली, तन्ने क्यों समझना, बड़ी पंचायत लेकर बैठ गई, क्यों कहां? दक्षा उन्हें घूरते हुए बोली, पंचायत तो आप हो बुआ जी, इस घर की, इस गांव की। किसने क्या किया, क्यों किया, किसके घर क्या हुआ, हर बात पता आपको। अभी पंचायत लेकर तो बैठी हैं आप। सब दक्षा की बात पे हंसने लगते हैं। मालती जी भी जोर जोर से हंस रही थी। जरेनिया नीलिमा बोली, काकी सा इतना सच भी नहीं कहना चाहिए था। अनंत मुस्कुराते हुए बोला, दक्षा मैं डॉक्टर हूं, आज से ही ज्वाइन किया है हॉस्पिटल, 2 घंटे पहले आ चुका था। तुम किधर थी? दक्षा एक सांस में बोल पड़ी। वो सर को शॉवर लेने में हेल्प कर रही थी। अनंत ने जो पानी पिया था सब उगल दिया। सब हैरानी से मुंह छुपाने लगे। सामने से आ रहे अव्यन्न ने दक्षा की बात सुनी। उसका मन हुआ अपना सर पिट ले। दक्षा सबको देख सर खुजाते हुए बोली,
सब ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आया। आन्या मजाक करते हुए बोली। भब्बिसा भाईसा ने ज्यादा परेशान तो नहीं किया ना? दक्षा ने अव्यान को देखा। अव्यन जल्दी से वहां आते हुए बोला, लाडो, इस बेवकूफ के साथ रह के आप भी बिगड़ रही हैं। दक्षा हैरानी से अव्यान को घूरते हुए बोली, ये बेवकूफ किसे कहा सिर अपने? अव्यान जाते हुए बोला, इस घर में मैंने एक बेवकूफ पाल रखा है, सबको पता है वो कौन है। गौरी जी अव्यान को टोकते हुए बोली, ये सब छोड़, तू कठे चला, मोहित भाई के साथ जमीन के कुछ मामले देखने जा रहा हूं, अव्यन ने जवाब दिया। गौरी जी परेशान होते हुए बोली, बेटा तुझे आराम की जरूरत है ना, तुझे जाने की क्या जरूरत है? अव्यन मुस्कुरा के बोला, मां मैं ठीक हूं, मुझसे घर पे बैठा नहीं जाएगा, इससे अच्छा ये सारे काम ही देख लूं। मालती जी अनंत की तरफ इशारा करते हुए बोली, तो इसको भी लेता जा, घर पे औरतों के बीच घुसा रहता है जब देखो। अनंत जल्दी से बोला, नहीं नहीं, मुझसे ये जमीन जमींदारी नहीं होते, अव्यान नहीं करे ये सब। अव्यान ने गाड़ी में बैठते हुए बोल, उसे घर पे रहने दीजिए, उसकी यहां जरूरत है। दक्षा ने अव्यान को देखा, उसने उसे पल के झपकाते हुए जल्दी आने का इशारा किया। दक्षा अनंत को देख बोली, तुमने कभी बताया नहीं तुम डॉक्टर हो? अनंत, तुमने पूछा ही नहीं पहले कभी। दक्षा बैठते हुए बोली, तुम तो घर पे ही पड़े रहते हो, कभी हॉस्पिटल जाते देखा ही नहीं। अनंत ने कोई जवाब नहीं दिया, वो अपने कमरे की तरफ चला गया। दक्षा ने उन्हें देखा और उठ के जाने लगी तो गौरी जी उसे रोकते हुए बोली, दक्षा कल घर पे पूजा रखी है, मैंने तीनों बिंदनी मिलकर सारे काम देख लेना। मालती जी गौरी को देखते हुए बोली, किसने बता रही से तू सारा काम खराब कर देगी जे? दक्षा ने सर झुका लिया तो गौरी जी बोली, हम अपनी नजरों के सामने कराएंगे इससे सारा काम, वैसे भी दामिनी और नयन की मदद कर देगी। दामिनी, काकी सा मैं देख लूंगी, सब दक्षा की क्या जरूरत है? मालती जी गुस्से से बोली, थारी जुबान कुछ ज्यादा ना चल रही से बिंदनी, जितना कहा जाए उतना ही कर, दक्षा कमरे में जाने लो होती है। तभी सलोनी जी उसे रोकते हुए बोली, कट्ठे चली बिंदनी, जाकर रसोई में चाय नाश्ते की तैयारी कर। दक्षा ने आंखें फाड़े उन्हें देखते हुए कहा, पेट है आपका या तबेला बुआ जी, कुछ देर पहले लंच लिया, अब चाय नाश्ता वो भी इतनी गर्मी में। सलोनी जी दांत पिसते हुए बोली, जुबान चलाना कोई इससे सीखे। दक्षा मुंह बनाते हुए कमरे की तरफ चली जाती है। रात का वक्त सब डिनर कर चुके थे। दक्षा ने भी घर के औरतों के साथ डिनर करके कमरे की तरफ जा रही थी। गौरी जी ने उसे रोक दिया। दक्षा मुंह बनाते हुए कहा, मासा अब भी कुछ बचा है क्या? पूरा दिन बेहद काम किया मैंने। गौरी जी उसे देखते हुए बोली, जो तूने किया उसे काम तो बिल्कुल नहीं कहते हैं, अभी तुझे कल की पूजा की तैयारी करनी है, जा रसोई में। दक्षा कुछ नहीं कह पाई, वो लैंगराते हुए किचन में जाकर बैठ जाती है। एक गहरी सांस लेकर वो बोली, कितना अजीब है, यहां सब कुछ बहू से करवाते बहू को ये लोग मैड समझते हैं क्या? दामिनी पूजा के प्रसाद का सामान साइड करते हुए बोली, ऐसा नहीं कहते हैं दक्षा, ये हमारा घर है, हमें तो खुशी खुशी सारे काम करने चाहिए। दक्षा मुंह बनाते हुए बोली, शायद आपको पसंद होगा, मुझे नहीं आदत, मेरे घर पे 10 नौकर होते थे, एक गिलास पानी कभी खुद नहीं लिया मैंने, लेकिन ये लोग तो हमसे भी ज्यादा अमीर हैं, मैगजीन में इनके बिजनेस के बारे पढ़ा था मैंने। नयन हैरानी से बोली, तू कौन है? वैसे तेरे बारे कभी नहीं पूछा हमने। दक्षा मुस्कुरा के बोली, मैं दिल्ली और देश के जाने माने बिजनेसमैन मिस्टर मित्तल की छोटी बेटी हूं। छोटी बेटी तुम्हारी बड़ी बहन भी है क्या? दामिनी ने पूछा। दक्षा बेहद प्यार से बोली, जी मेरी दीदी है, वो अब्रोड में रहती है, मॉडलिंग करती हैं। मोही रासाई में आते हुए बोली, मॉडलिंग मतलब वही ना, छोटे छोटे अश्लील कपड़े पहन के बहुत सारे लोगों शरीर प्रदर्शित करती है। दक्षा उसे घूर के आंखें दिखाते हुए बोली, जी वही। इतना बहियात डेफिनेशन किसने दिया आपको? अरे वो अव्यन भैया की थी ना वो प्रेम। मोही आगे कहते हुए रुक गई। गौरी जी पूरे गुस्से से चीखी, तुम लोगों को बातें करनी है, पूजा सुबह है, काम कौन खत्म करेगा? मोही जल्दी से बोली, माफ कीजिए काकी, काम ही कर रहे हैं बस। गौरी जी को कमरे में जाने का कहती है, फिर गुस्से से मोही का हाथ पकड़ बोली, जिस बात को सोचना भी पाबंद है, थारी हिम्मत कैसे हुई दक्षा के सामने जुबान खोलने की? मोही आंसू बहाते हुए बोली, गलती होगी, मासा कभी नहीं होगा। गौरी जी उसका हाथ झटकते हुए बोली, अव्यन को पता चला तो तेरी जुबान काट देगा वो, हम रोकेंगे भी नहीं।
काम करो सब अपना, एक लफ्ज भी अगर किसी के मुंह से निकला तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अव्यन्न का कमरा दक्षा मोही की बात को सोचते हुए कमरे में आती है तो अव्यन्न की गुस्से भारी आवाज सुन उसके कदम रुक जाते हैं। कहां थी तुम? काउच पे पीठ टिकाए अव्यन्न खा जाने वाली नजरों से उसे घूर रहा था। दक्षा लहंगे को मुट्ठी में भरते हुए मन में बोली, ये खड़ूस क्यों इतने गुस्से से देख रहा है? सोया क्यों नहीं ये अब तक? बोलोगी या वही खड़ा रहना है पूरी रात दक्षा? अव्यन्न की आवाज से दक्षा होश में आती है। दक्षा छोटे छोटे कदमों से आगे आती है, थोड़ी हिम्मत जुटाते हुए बोली, वो सर आप क्यों जाग रहे हो? इतनी रात हो गई है। अव्यन्न चलकर उसके सामने खड़ा होता है और उसे ब्राइडल स्टाइल में बाहों में उठा के बेड पे लिटा देता है। दक्षा हैरानी से अव्यन्न को देखते हुए बोली, आपको अब क्या हो गया सर? अव्यन्न उसके चेहरे को हाथों में भर झुकते हुए बोला, तुम्हारा इंतजार कर रहा था कब से मैं तो। दक्षा चेहरा दूसरी तरफ करते हुए बोली, ये क्या कर रहे हैं आप? मुझे सोना है, सुबह जल्दी उठना होगा, पूजा है। अव्यन्न उसके दुपट्टे को हटाता है तो दक्षा जल्दी से खुद को कवर करते हुए बोली, सर बेशर्म है, आप ऐसे कैसे मेरा दुपट्टा हटा दिया? गौरी जी को कमरे में जाने का कहती है, फिर गुस्से से मोही का हाथ पकड़ बोली, जिस बात को सोचना भी पाबंद है, थारी हिम्मत कैसे हुई दक्षा के सामने जुबान खोलने की? मोही आंसू बहाते हुए बोली, गलती हो गई मासा, कभी नहीं होगा। गौरी जी उसका हाथ झटकते हुए बोली, अव्यन्न को पता चला तो तेरी जान ले लेगा, वो हम रोकेंगे भी नहीं। काम करो सब अपना, एक लफ्ज भी अगर किसी के मुंह से निकला तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अव्यन्न का कमरा दक्षा मोही की बात को सोचते हुए कमरे में आती है तो अव्यन्न की गुस्से भारी आवाज सुन उसके कदम रुक जाते हैं। कहां थी तुम? काउच पे पीठ टिकाए अव्यन्न खा जाने वाली नजरों से उसे घूर रहा था। दक्षा लहंगे को मुट्ठी में भरते हुए मन में बोली, ये खड़ूस क्यों इतने गुस्से से देख रहा है? सोया क्यों नहीं ये अब तक? बोलोगी या वही खड़ा रहना है पूरी रात दक्षा? अव्यन्न की आवाज से दक्षा होश में आती है। दक्षा छोटे छोटे कदमों से आगे आती है, थोड़ी हिम्मत जुटाते हुए बोली, वो सर आप क्यों जाग रहे हो? इतनी रात हो गई है। अव्यन्न चलकर उसके सामने खड़ा होता है और उसे ब्राइडल स्टाइल में बाहों में उठा के बेड पे लिटा देता है। दक्षा हैरानी से अव्यन्न को देखते हुए बोली, आपको अब क्या हो गया सर? अव्यन्न उसके चेहरे को हाथों में भर झुकते हुए बोला, तुम्हारा इंतजार कर रहा था कब से मैं तो। दक्षा चेहरा दूसरी तरफ करते हुए बोली, ये क्या कर रहे हैं आप? मुझे सोना है, सुबह जल्दी उठना होगा, पूजा है। अव्यन्न उसके दुपट्टे को हटाता है तो दक्षा जल्दी से खुद को कवर करते हुए बोली, सर बेशर्म है, आप ऐसे कैसे मेरा दुपट्टा हटा दिया? अव्यन्न मुस्कुराते हुए उसके सीने पे किस करते हुए बोला, तुम्हारे साथ बेशर्म होने में काफी मजा आता है मुझे। दक्षा का चेहरा लाल हो गया। गहरी सांस लेते हुए उसने वक्त देखा, फिर करवट बदलते हुए बोली, मुझे सुबह जल्दी उठना है, सो जाओ आप भी। अव्यन्न ने दक्षा के दोनों हाथों को बेड के अगेंस्ट प्रेस करते हुए कहा, लेकिन मुझे ना सोना है ना ही तुम्हें सोने देना है। दक्षा हैरानी से बोली, तो क्या करोगे आप अगर नहीं सोना तो? अव्यन्न ने उसे किस किया। दक्षा ने आंखें बंद की और पैर चलाने लगी। अव्यन्न अपने दोनों पैरों को उसके ऊपर रख देता है। दक्षा अब कोई मूवमेंट नहीं कर सकती थी। अव्यन्न ने एक हाथ से उसके कमर को प्रेस करने लगा। वो प्रेस नहीं नोच रहा था उसे। दक्षा ने अव्यन्न के होठों को काट लिया। अव्यन्न अपने होठों पे लगे खून को लिक करते हुए बोला, तुम इतनी वाइल्ड हो पता नहीं था। दक्षा गुस्से से बोली, मुझे छोड़िए सर, मुझे अच्छा नहीं लग रहा ये सब। अव्यन्न ने उसे आंखें दिखाते हुए कहा, मुझसे जुबान लड़ाओगी? दक्षा ने मुंह मोड़ लिया। अव्यन्न उसके नेक को शक करने लगता है। अव्यन्न उसे बाइट ज्यादा करता था। अव्यन्न ने अपने हाथ को जैसे दक्षा के ब्लाउज अंदर डाला, इन उसके ब्रा के ऊपर से प्रेस किया। दक्षा ने कोई रिएक्ट नहीं है। अव्यन्न ने सर उठा के उसे देखा, वो सो चुकी थी। अव्यन्न को उसकी इस हरकत पे बेहद गुस्सा आया, लेकिन सोते हुए उसके मासूम चेहरे को देख वो मुस्कुरा दिया। अव्यन्न ने उसकी चूड़ियां और गहने उतार देता है। उसके सीने पे सर रख वो खुद भी सोचता है। सुबह के 4 बजे फोन के अलार्म से दक्षा आंखें खोल अलार्म बंद करके फिर सो जाती है। अगले ही पल आंखें खोल वो उठने को होती है, पर उससे उठा नहीं जाता। अव्यन्न का सर उसके सीने पे था। दक्षा चिल्लाते हुए बोली, ये सर ने इतना भारी सिर मेरे ऊपर रख दिया, हाय दर्द हो रहा।
सुबह सुबह। अव्यन उसकी चीख से आंखें खोलता है तो दक्षा उसे धक्का देते हुए बोली, सर हटाओ अपना सर, मुझे उठना है। अव्यन दूसरी तरफ करबट लेते हुए बोला, सोने दो दक्षा, चिल्लाओ मत। दक्षा बेड से उतरी और वॉशरूम से नहा के वार्डरोब में आती है। वो वहां रखे कपड़े गहनों को देखती है। रेड बनारसी टाइप की साड़ी जिसपे गोल्डन बॉर्डर था, पूरी साड़ी में गोल्डन वर्क था जो असली सोने जैसा लग रहा था। दक्षा मुंह बनाते हुए बोली, एक तो इतनी भारी साड़ी, ऊपर से ये गहने, मेरा वेट पक्का 100 किलोग्राम हो जाएगा। वो सब तो ठीक है, पर इस वक्त मुझे साड़ी कौन पहनाएगा। दक्षा ने साड़ी उठाई और जल्दी से कमरे में भागी। बेड पे सारा सामान रखते हुए वो अव्यन को उठाने लगती है। अव्यन उठ के बैठता है और उसे बाथरूम में देखते हुए बोला, दक्षा इस वक्त अगर तुम चाहती हो मैं तुम्हें सेटिस्फाइड करूं, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। मैं आज घर पे ही हूं, पूरा दिन तुम्हें बेड से उठने का मौका नहीं दूंगा, लेकिन अभी सोने दो। दक्षा अव्यन की बात सुन गुस्से से चीखी, ठरकी बुद्धा, कुछ भी सोचते हैं आप, शर्म नहीं आती। सुबह सुबह ये सब कहते हुए एक तो मैं प्रॉब्लम में अव्यन उसे गुस्से से घूरते हुए बोला, फिर इतनी सुबह बाथरोब पहने मुझे उठाने का क्या मतलब है। दक्षा रोनी सूरत बना के उसे देखते हुए बोली, मुझे रेडी होकर नीचे जाना है सर, पर मुझे सारी बंधन नहीं आती, मुझे हेल्प करो। अव्यन लेटते हुए बोला, तो फोन में यूट्यूब खोलो, देखो, पहन लो सारी। दक्षा अव्यन को बाजू से पकड़ उठाते हुए बोली, देखी मेरे दिमाग में नहीं घुस रहा वो प्लेट्स कैसे बना रही थी, जल्दी करो सर, पहना दो। अव्यन बेड से नीचे आते हुए बोला, मैं उतार भी दूंगा बीवी, मुझे 5 मिनट दो। अव्यन कुछ देर बाद टवॉल से मुंह पोंछते हुए आता है। बेड पे रखे साड़ी को उठाते हुए वो हैरानी से बोला, तुम्हारे वेट से डबल वेट की साड़ी है, ये कैसे संभालोगी। दक्षा बाथरोब निकलते हुए बोली, ऑप्शन नहीं है, मासा ने कहा है, पहनना होगा। दक्षा ने पहले से ब्लाउज पेडिकोट पहन रखा था। अव्यन आंखें छोटी करते हुए बोला, यह गलत बात है, यह भी मुझे पहनाने का मौका देती। दक्षा को पहले से शर्म आ रही थी, ऊपर से अव्यन की बातों की वजह से उसे और ज्यादा शर्म आ रही थी। अव्यन साड़ी को पेडिकोट में टक करते हुए बोला, मैंने इससे भी आगे का देख रखा है, शर्माने की जरूरत नहीं है। दक्षा गहरी सांस लेकर बोली, आपकी तरह बेशर्म नहीं होना। छू अव्यन के हाथ दक्षा के कमर को छू रहे थे। दक्षा की बॉडी रिएक्ट कर रही थी, उसका चेहरा और ज्यादा लाल हो रहा था। अव्यन भी दक्षा को परेशान करने के इरादे से अपने हाथों को धीरे धीरे मूव कर रहा था, जिससे दक्षा को गुदगुदी हो रही थी। अव्यन ने दक्षा के पल्लू को पिन से सेट किया, फिर उसके प्लेट्स बनकर जैसे टक करने को होता है। दक्षा उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, ये मैं कर लूंगी सर, छोड़ो अब। अव्यन ने उसके हाथ को हटाते हुए बोला, सुबह के 4 बजे उठ के मेहनत की कुछ तो बेनिफिट मिलनी चाहिए। कहते हुए अव्यन ने उसके प्लेट्स को पेडिकोट के अंदर डाला। अव्यन का हाथ वहीं नहीं रुका और नीचे तक जाने लगा। वो दक्षा के चेहरे को देखते हुए बोला, अब बताओ बेशर्मी कैसी लगती है मेरी। दक्षा अव्यन को दूर झटकते हुए बोली, हो गया सर, अब मुझे तैयार भी होना है, थर की हरकत खत्म ही नहीं जाती, आपकी बाद में बदला लूंगी। कुछ घंटों बाद हॉल के बीचों बीच हवन कुंड था। पूरे हॉल को फूलों से सजाया जा रहा था। सीढ़ियों पे भी अच्छा खासा डेकोरेशन था। पूरे घर को सजाया जा चुका था। अनंत और बेदंत कुछ लोगों के साथ डेकोरेशन कर रहे थे। हर कोई कुछ ना कुछ काम कर रहे थे। किचन से निकलकर हॉल की तरफ आते हुए दक्षा हैरानी से बोली, अरे वाह, दोनों चाचा भतीजा ने खूबसूरत सजाया है। बेदंत मुस्कुरा के बोला, काकी सा मैंने कहा था, मुझसे अच्छा कोई नहीं कर सकता ये। अनंत उसके सर पे छपेड़ मारते हुए बोला, बच्चू आधी मदद मेरी है, क्रेडिट कौन देगा। बेदंत जल्दी से बोला, आइडिया मेरा था, चाचू कुछ भी कहो। गौरी जी दक्षा के पास आकर फूलों से भरी थाल देते हुए बोली, लो माला बना दो जल्दी से, पंडित जी रास्ते में हैं बस। दक्षा ने रोनी सूरत बना के अनंत को देखा, फिर फूलों को देखते हुए बोली, मासा माला तो मार्केट से भी खरीद सकते हैं, टाइम मेहनत दोनों बचेंगे। गौरी जी गुस्से से बोली, तुमसे राय नहीं मांगी है, हमने पूजा के काम खुद करना भी पुण्य से कम नहीं। दक्षा सर झुका के बोली, माला कैसे बनाते हैं मुझे क्या पता। गौरी जी ने सुई उठाई और एक फूल गुथते हुए बोली, ऐसे चलो अब करो। गौरी जी के जाते ही दक्षा बैठते फूलों की माला बनाने की कोशिश करने लगी।
लेकिन उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पता नहीं क्यों। अनंत उसके सामने बैठते हुए उसके हाथ से सुई लेते हुए बोला, मासा के आने तक कर दूंगा मैं। दक्षा रूंधे गले से बोली, इतनी प्रॉब्लम है तो जाने क्यों नहीं देते मुझे, जिसे देखो सुना के चला जाता है। अनंत ने उसके गाल पे आ रहे आंसू को उंगली से साफ करते हुए कहा, किसी को प्रॉब्लम नहीं है तुमसे, बस इस घर के नियम कानून थोड़े सख्त है। दक्षा को रोता देख विजय जी गुर्रा के बोले, पूजा का दिन से पर माहरी बेटी के आंखों में आंसू है, जे कोणी सही है। नील हंसते हुए बोला, अरे हुकुम जे काकिसा रो तलू है, जब देखो तब रोटी रहती है। हा 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 हा। दक्षा उन्हें मुड़ के देखते हुए बोली, ताया जी आप चिल्ला चिल्ला के पूरे राजस्थान में ऐलान करवा दो मैं रो तलू हूं, रो रही हूं। विजय जी हां में सर हिलाते हुए बोले, ठीक से छोरी तू जे चाह रही से तो अभी कर देता हूं। दक्षा गुस्से से उन्हें घूरने लगती है, सब जोड़ जोड़ से हंसने लगते हैं। दक्षा भी मुस्कुरा देती है तो विजय जी फिर कहते हैं, जे हुई बात अब लग रहा से, कुछ शुभ हो रहा से, घर पे देख किन्नी प्यारी लागे से तू हंसते हुए। दक्षा धीरे से बोली, फैमिली होना भी किस्मत की बात होती है, तुम सब कितने लकी हो, पूरी फैमिली साथ हंसते खेलते रहते हो। अनंत बिना किसी भाव के बोला, फैमिली है मेरे पास, किस्मत नहीं। दक्षा ने हैरानी से उसे देखा, क्या मतलब है? किस्मत नहीं, फैमिली भी किस्मत वालों को मिलती है। किस्मत वालों को माँ बाप मिलती है, सिर्फ फैमिली जरूरी नहीं, माँ बाप ज्यादा जरूरी है, उनसे फैमिली होती है, अनंत ने कहा। दक्षा मुस्कुरा के बोली, गलत, मेरे पास माँ बाप दोनों थे, फिर भी मुझे किसी का प्यार नहीं मिला, फैमिली का मतलब भी नहीं पता मुझे तो। अच्छी किस्मत जरूरी है, बाकी सब भगवान जी के हाथों छोड़ दो। गौरी जी को वापस आता देख अनंत जल्दी से उसके हाथ में माला दे देता है। गौरी जी माला की थाल लेकर चली जाती है। दक्षा अनंत को जल्दी से हग करते हुए बोली, यू आर द ग्रेट अनंत, थैंकफुल। सब शौक होकर उसे देखते हैं। अनंत खुद भी शौक था। मालती जी गुस्से से चिल्लाई, जे अव्यान इस छोरी ने काबू में ना रख सके हैं, ऐसे गले लगेगी अब ये अपने देवर से। दक्षा मुंह बनाते हुए बोली, तायसा हग किया है, इट्स नॉर्मल, वैसे भी जिनसे आप क्लोज हो उन्हें दिन में एक बार हग किया करो, माइंड फ्रेश हो जाएगा। आप तायसा को करो हग, करो, अभी कर लो। मालती जी शर्म से मुंह ढक लेती है। विजय जी भू उठ के बाहर चले जाते हैं। दामिनी किचन से उसे देख हंस रही थी। सब अपने कामों में बिजी थे जब अव्यन की आवाज पूरे हॉल में गूंजी। सब अपने कामों में बिजी थे जब अव्यन की आवाज पूरे हॉल में गूंजी। दक्षा कमरे में आओ, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। सबने एक पल के लिए ऊपर देखा उसके कमरे की तरफ। अव्यान को हेल्प चाहिए, ये हैरानी वाली बात थी। जो अपने काम खुद करता था, किसी की मदद लेना पसंद नहीं करता था। गौरी जी ने दूर से कहा, मुंह क्या देख रही है सबका, जा कमरे में, अव्यन को मदद चाहिए, होगी कुछ। दक्षा जल्दी से सीढ़ियों की तरफ भागती है। कमरे के दरवाजे पे खड़े होकर दक्षा बोली, वैसे तो इस खड़ूस को किसी की मदद लेना पसंद नहीं, पता नहीं आज क्या हुआ इसको, जो भी है। मुझसे क्या मदद चाहिए ठरकी बुढ़े को। दक्षा खुद से बातें कर रही थी। अचानक से अव्यान के उसे बाजू से पकड़ खिंचा और दीवार से लगा दिया। दक्षा बस शॉक रह गई, उसे कुछ समझ नहीं आया हुआ क्या। अव्यान ने दक्षा के दोनों हाथों को दीवार पे अपने एक हाथ से पकड़ रखा था, दूसरे हाथ को उसके पेट पे रख पुश कर रहा था। दक्षा ने धीरे से आंखें खोलकर देखा तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। अव्यान को देख लाल चिकन करी के कुर्ते में अव्यान बेहद हैंडसम लग रहा था। लेफ्ट हैंड में ब्रांड का सिल्वर कॉलर का वॉच इस कुर्ते में उसकी चेस्ट दिख रही थी, पर उसके सीने में कुछ लिखा था जिस पे दक्षा ने ध्यान नहीं दिया। दक्षा को खुद को घूरता देख अव्यान ने उसके पल्लू के नीचे से खुले पेट पे हाथ चलाते हुए बोला, हैंडसम है अव्यान शेखावत, छूकर देख सकती हो। दक्षा पलके झपकाते हुए बोली, हां होगा, पर मेरे उम्र का नहीं है वो। अव्यान गुस्से से दांत पिसते हुए उसे घूरा तो दक्षा दांत दिखाते हुए बोली, अरे सर बताओ, अब पकड़ा क्यों है मुझे ऐसे। अव्यान दक्षा के बालों को स्निफ करते हुए बोला, तुमने कुछ सेकंड पहले क्या किया। दक्षा नासमझी से बोला, मैंने क्या किया, पूजा के कामों में मदद सबकी। अव्यन जोर से दक्षा के कंधों पे बाइट करता है तो दक्षा चीख उठती है। उसके कंधे से निकले ब्लड को लिक करते हुए अव्यन बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अनंत को हक करने की।
इस हक के बदले तुम्हें कितनी बड़ी सजा मिल सकती है पता है? दक्षा होठों को फुलाते हुए बोली। इतने जोर से बाइट करने के बाद कौन सी सजा दोगे अब? और उसने मदद की। मेरी इसीलिए एक्साइटमेंट में कर दिया। अव्यन्न गुस्से से दक्षा के सीने को प्रेस करते हुए बोला। मैं पूरी रात तुम्हारी एक्साइटमेंट बढ़ाता रहूंगा, आई प्रॉमिस। बेड से नहीं उठ पाओगी। दोबारा कभी ये गलती हुई तो? दक्षा चिल्लाते हुए बोली। आपका दिमाग खराब हो गया है, सिर छोड़िए मुझे। अव्यन्न नहीं में सर हिलाते हुए बोला। सजा तो मिलेगी तुम्हें, वरना तुम दोबारा यही गलती करोगी। दक्षा थोड़ा डरते हुए बोली। कैसी सजा? मैंने कोई गलती नहीं की, ना ही मुझे सजा कबूल है। मेरे हाथों को छोड़िए, आप, मुझे दर्द हो रहा है, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अव्यन्न ने एक गहरी सांस लेकर कहा। तुम बगावत कर रही हो मेरे सख्त दिल के साथ दक्षा। इतनी खूबसूरत लगोगी तो मैं कैसे कंट्रोल करूंगा पूजा खत्म होने तक। गोरे रंग में लाल साड़ी भरी हुई मांग, गहनों से लती हुई दक्षा, खुले कर्ल किए हुए बाल, चेहरे पे हल्का मेकअप, उफ, काजलों से सजी दक्षा की हेजल आंखें बेहद अट्रैक्टिव लग रहे थे। दक्षा मुंह बनाते हुए बोली। छे ठरकी सर, कितनी गंदी तारीफ थी आपको, अच्छे से तारीफ भी नहीं करना आता। अव्यन्न ने हैरानी से उसे देखा। क्या ये लड़की बेवकूफ थी? वो कुछ और ही बोले जा रही थी। अव्यन्न ने उसके होठों को शक किया। दक्षा के मुंह से आवाज नहीं निकल पा रही थी। वो बस उम्मीदवार आहा ऐसी आवाज कर रही थी। अव्यन्न ने उसकी होठों को अपने होठों से जोड़ लिया अच्छे से और शक करने लगा। उसे पता था दक्षा उसके टांग को जरूर बाइट करेगी, उसका किस खराब होगा। अव्यन्न ने दक्षा के दोनों हाथों को छोड़ दिया और एक हाथ से उसके सीने को, दूसरे हाथ से उसके कमर को प्रेस करने लगा। दक्षा अपनी पूरी कोशिश लगा के अव्यन्न के सीने पे हाथ रख उसे दूर करने की नाकाम कोशिश कर रही थी। अव्यन्न अब दोनों हाथों से पूरे जोर से दक्षा को प्रेस कर रहा था। 15 मिनट के लंबे किस को खत्म करते ही अव्यन्न दक्षा के नेक पे, कंधे पे किस कर रहा था। उसे शक कर रहा था। अव्यन्न ऑलमोस्ट कंट्रोल खोने वाला था जब दक्षा ने उसे पूरे जोर से धक्का देकर खुद से अलग किया। अव्यन्न को अब कुछ होश आया था। उसने दक्षा को देखा जिसकी लिपस्टिक मेकअप पूरी खराब हो चुकी थी। वो गुस्से से नम आंखों से उसे घूर रही थी। अव्यन्न अपने होठों को लिक करते हुए बोला। फ्लेवर काफी अच्छा है तुम्हारे लिपस्टिक का, मैं पूरा शॉप मंगवा दूंगा तुम्हें। दक्षा अपने हाथों से मुंह को घिसते हुए बोली। परवर्ट, घटिया खुसट बुढ़े सिर, मेरा मेकअप, लिपस्टिक सब खराब कर दिया। कितने मुश्किल से तैयार हुई थी मैं। अव्यन्न ने उसे देखते हुए पास से एक टिश्यू उठाया, उसके सामने खड़े होकर उसके होठों को साफ करते हुए बोला। मैंने खराब किया, ठीक भी कर दूंगा। दक्षा के आंखों से एक बूंद आंसू टपके। अव्यन्न उसके आंसू को साफ करते हुए बोला। बचा के रखो इन्हें आज रात के लिए। दक्षा सुबकते हुए बोली। आप बिल्कुल अच्छे नहीं हो सिर, हमेशा ऐसा ही करते हो। मेरे साथ गंदी हरकतें, इतनी मेहनत से तैयार हुई थी, सब खराब कर दिया। अव्यन्न अब अपने असली रूप में आते हुए बोला। रोना बंद करो तुम, इसे गंदी हरकत नहीं कहते हैं बेवकूफ लड़की, तुम्हारा पति हूं, मेरा हक है ये। दक्षा उसके हाथ को झटकते हुए बोली। जबरदस्ती वाले पति हो, भूलो मत। अव्यन्न दक्षा के मेकअप से सामान उठा के उसके मेकअप को ठीक करते हुए बोला। जो हूं जैसा हूं, अव्यन्न सिंह शेखावत की बीवी हो, अब तुम मेरे साथ रहना है तुम्हें। दक्षा जल्दी से बोली। आप मेरा मेकअप खराब कर दोगे, आपको आता है क्या? दक्षा की बात पे अव्यन्न कुछ सोचने लगता है। पास्ट रात का वक्त था। एक आलिशान से कमरे के वॉल पे लगे बड़े से मिरार पे खुद को देखते हुए एक पतली खूबसूरत सी लड़की अपना मेकअप कर रही थी। वो सच में काफी ज्यादा खूबसूरत थी। उसका फिगर किसी मॉडल के जैसा परफेक्ट था। उसके बॉडी, चेहरे के तिल तक का निशान नहीं था। वो लिपस्टिक लगाते हुए बोली। फाइनली मेरा मेकअप हो गया, नाउ आई एम रेडी फॉर माई इवेंट, आई से। तभी पीछे से किसी के करते ही वो बोली। एवी, क्या कर रहे हो तुम? पूरे 3 घंटे के स्ट्रगल के बाद मेरा मेकअप पूरा हुआ है। एवी मुस्कुरा के उसके कंधे पे सर रख उसे आईने से देखते हुए बोला। डार्लिंग, तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो, कैसे खुद को रोकूं तुम्हें प्यार करने। पास्ट रात का वक्त था। एक आलिशान से कमरे के वॉल पे लगे बड़े से मिरार पे खुद को देखते हुए एक पतली खूबसूरत सी लड़की अपना मेकअप कर रही थी। वो सच में काफी ज्यादा खूबसूरत थी। उसका फिगर किसी मॉडल के जैसा परफेक्ट था।
उसके बॉडी चेहरे के तिल तक का निशान नहीं था। वो लिपस्टिक लगाते हुए बोली, फाइनली मेरा मेकअप हो गया, नाउ आई एम रेडी फॉर माई इवेंट। आई तभी पीछे से किसी के करते ही वो बोली, एवी क्या कर रहे हो तुम? पूरे 6 घंटे के स्ट्रगल के बाद मेरा मेकअप पूरा हुआ है। वो लड़का एवी मुस्कुरा के उसके कंधे पे सर रख उसे आईने से देखते हुए बोला, डार्लिंग तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो, कैसे खुद को रोकूं तुम्हें प्यार करने से। वो लड़की मुड़ते हुए उसके गले पे बाहें डालते हुए बोली, एवी प्यार तो तुम्हें हर वक्त आता है मुझ पे, इसमें नया क्या है? एवी मुस्कुराते हुए उसे खुद के करीब करते हुए बोला, अपनी जान से ज्यादा चाहता हूं तुम्हें, मेरा बस नहीं चलता, वरना तुम्हें 1 सेकंड के लिए नहीं छोड़ता है। मुंह बनाते हुए बोली, अव्यन अपने गांव के गवार जैसे बातें मत करो प्लीज, मेरा इंपॉर्टेंट इवेंट है, मुझे अपना मूड स्पॉइल नहीं करना मीरा। मुंह अव्यान ने मीरा की बात को इग्नोर करते हुए उसके चेहरे को हाथ में लेकर उसके होठों से जैसे होंठ मिलाता है। मीरा उसे धक्का देकर खुद से अलग कर देती है। मीरा जल्दी से अपने होठों को साफ करते हुए बोली, तुम्हारा दिमाग खराब है अव्यान ने, इतना महंगा मेकअप है मेरा, तुमने टच भी कैसे किया? नॉनसेंस हो तुम, मेरा शो है 1 घंटे में। अव्यान हैरानी से बोला, रिलैक्स बेबी, मैं ठीक कर दूंगा तुम्हारा मेकअप। मीरा झल्ला के बोली, माय फुट, तुमने कभी देखा भी है ऐसा मेकअप? जिस गांव से तुम आए हो वहां के गवारों को क्या ही पता मेकअप के बारे। देखा है तुम्हारे गवार फैमिली को, मैंने 10 फुट लंबा घूंघट ओढ़े घूमते हैं, मेरा 1,50,000 का मेकअप वेस्ट कर दिया शीट। मीरा झल्लाते हुए कमरे से निकल जाती है। अव्यन उसे देखता रह जाता है। प्रेजेंट दक्षा के आवाज से अपने अव्यन अपने होश में आता है। दक्षा हाथ में पकड़े मिरर को देखते हुए कहा, अरे वाह सर, आपने तो बिल्कुल ठीक कर दिया, मेरा मेकअप, आपको हर काम कितनी अच्छे से आती है। अव्यन हाथ में पकड़े लिपस्टिक को पटकते हुए कमरे से निकल जाता है। अपने टूटे लिपस्टिक को देख दक्षा का दिल रोने को करता है, लेकिन देरी किए बिना वो जल्दी से उसके पीछे भागता है। नीचे अव्यन बैठा पूजा कर रहा था, सब पास हाथ जोड़े बैठे थे। दक्षा अनंत के पास जाकर बैठी थी, दूसरे तरफ आन्या नील थे। दक्षा धीरे से आंखें खोल देखती है, अव्यन अग्नि में घी दे रहा था। दक्षा ने उसे इशारे से अपनी तरफ बुलाया और आंख मारी। अव्यन के चेहरे पे कमरे से निकलने के बाद से कोई भाव नहीं थे, पर दक्षा के हरकत पे वो मुस्कुरा देता है। अनंत पास से दोनों को देखता है और मन में कहता है, भगवान दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, इन्हें हमेशा साथ खुश रखना। सालों बाद अव्यन ने सामने देखा है, उस हादसे ने उसे बदल कर रख दिया था। मुश्किल से मुस्कुराना सिखा है मेरे भाई ने। दक्षा अनंत को कोहनी मारते हुए बोली, क्या प्रार्थना कर रहे हो? अपने लिए कोई प्रार्थना मांग रहे हो? अनंत आंखें छोटी करते हुए बोला, तुम्हारे लिए प्रार्थना मांगा मैंने। दक्षा ने हैरानी से पूछा, मेरे लिए क्या और क्यों? आन्या, भाभी साहब पूजा के वक्त बातें नहीं करते, मासा डांटेगी। दक्षा मुंह बनाते हुए बोली, मैं पूछ रही थी, बात नहीं किया। अनंत शौक हुआ उसकी बेवकूफी पे, फिर मुस्कुराते हुए आंखें बंद कर ली। कुछ ही देर में पूजा खत्म होती है। गौरी जी दक्षा को पंडित जी का आशीर्वाद लेने कहती हैं अव्यन के साथ। दक्षा मुश्किल से पैरों में दर्द और लंबा घूंघट ओढ़े अव्यन के साथ पंडित जी का आशीर्वाद लेती है। सलोनी जी जल्दी से बोली, अव्यन के भी पैर छू पति भगवान समान होता है, नहीं पता। दक्षा हैरानी से अव्यन को देखने की नाकाम कोशिश करती है। अव्यन धीरे से बोला, बुआ सा इसकी जरूरत नहीं है। गौरी जी, तुझसे नहीं पूछा किसी ने। दक्षा आशीर्वाद लो। दक्षा झुक के अव्यन का आशीर्वाद लेती है। अव्यन उसे उठाते हुए बोला, तुम्हें इनकी हर बात सुनने की जरूरत नहीं है। बीवी हो मेरी, तुम्हारी जगह मेरे दिल में है, पैरों में नहीं समझी। अव्यन थोड़ा उसके कान में झुकते हुए बोला, मेरी बाहों में भी सिर्फ तुम्हारी जगह है। दक्षा के गाल शर्म से लाल हो गए, वो वहां से भागती। गौरी जी दक्षा को किचन से प्रसाद लाने का कहती है। दक्षा जल्दी से जाती है और वो बड़ा भारी बाउल उठाते आने लगती है। सब उसके पास जाते हैं। अव्यन जल्दी से दक्षा को पकड़ता है, उससे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। गौरी जी ने दक्षा को बाजू से पकड़ा और उसे मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन अव्यन उनके हाथ को पकड़ लेता है। गौरी जी हैरानी से अपने बेटे को देखती है, जो गुस्से से घूर रहा था अपनी मां को।
दक्षा डर से पहले ही अव्यन के पीछे उसके सहारे खड़ी थी। सलोनी जी बोली, अव्यन तू इसका पक्ष लेगा? इसने इतना बड़ा पाप कर दिया, इसने घोर अनर्थ है ये। मालती जी दांत पिसते हुए गौरी जी से बोली, तान ने कहा था मैंने गौरी, जिम्मेदारी का काम है, इस बेवकूफ छोरी ने मत दे। दक्षा रोते हुए बोली, मैंने जानकर नहीं किया, पता नहीं कैसे पैर फिसल गया मेरा। विजय जी ने दक्षा को देखा, उसके पैरों से खून रिस रहा था। वो धीरे से बोले, बेटा तान ने देख के चलना चाहिए था। अव्यन सबके बीच गुर्राते हुए बोला, क्या हो गया है? आप सबको गलती से गिर गई वो, उसे भी चोट लगी है, कोई उसे कुछ नहीं कहेगा। दामिनी ने दक्षा की साइड लेते हुए कही, काकी सा, वैसे भी ये पूजा का प्रसाद नहीं है, ये तो अपने कहा। दक्षा जल्दी से जाती है और वो बड़ा भारी बाउल उठाते आने लगती है, पर अचानक से दक्षा का पैर फिसल जाता है। जब तक वो खुद को संभालती प्रसाद का पतीला उसके हाथों से गिर जाता है, साथ ही वो भी गिर जाती है। सबने मुड़ के देखा, दक्षा पैर को पकड़े चीख रही थी। मालती जी प्रसाद जमीन पे गिरा देख सीने पे हाथ रखते हुए गुस्से से चीखी, हे राम, ये क्या अनर्थ कर दिया इस छोरी ने, घोर पाप, घोर पाप। सब उसके पास जाते हैं। अव्यन जल्दी से दक्षा को पकड़ता है, उससे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। गौरी जी ने दक्षा को बाजू से पकड़ा और उसे मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन अव्यन उनके हाथ को पकड़ लेता है। गौरी जी हैरानी से अपने बेटे को देखती है, जो गुस्से से घूर रहा था अपनी मां को। दक्षा डर से पहले ही अव्यन के पीछे उसके सहारे खड़ी थी। सलोनी जी बोली, अव्यन तू इसका पक्ष लेगा? इसने इतना बड़ा पाप कर दिया, इसने घोर अनर्थ है ये। मालती जी दांत पिसते हुए गौरी जी से बोली, तान ने कहा था मैंने गौरी, जिम्मेदारी का काम है, इस बेवकूफ छोरी ने मत दे। दक्षा रोते हुए बोली, मैंने जानकर नहीं किया, पता नहीं कैसे पैर फिसल गया मेरा। विजय जी ने दक्षा को देखा, उसके पैरों से खून रिस रहा था। वो धीरे से बोले, बेटा तान ने देख के चलना चाहिए था। अव्यन सबके बीच गुर्राते हुए बोला, क्या हो गया है? आप सबको गलती से गिर गई, वो उसे भी चोट लगी है, कोई उसे कुछ नहीं कहेगा। दामिनी ने दक्षा की साइड लेते हुए कही, काकी सा, वैसे भी ये पूजा का प्रसाद नहीं है, ये तो अपने कहा। वीर ने गुस्से से दामिनी को कहा, थारी जुबान काट दूंगा मैं, अगर माहरे सामने इस छोरी का पक्ष लिया तो। अविनाश जी, अच्छी बात यह है बच्ची को ज्यादा चोट नहीं आई, ठीक है ना बच्ची तू? गौरी जी गुस्से से बोली, ऐसे ही बाप बेटे इस लड़की का पक्ष लेकर इसको बिगाड़ते रहो बस। अनंत दक्षा के पैरों को देखते हुए बोला, दक्षा को मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है, अव्यन उसकी चोट गहरी है। अव्यन ने झुक के दक्षा के पैरों को देखने के लिए जैसे हाथ आगे किया, दक्षा ने पैर पीछे ले लिया। मालती जी चिल्लाई, अव्यन क्या कर रहा से, तू बिंद पत्नी का पैर ना पकड़े है। डॉक्टर ने बोला, वो ठीक कर देगा, उसको इस घर के नियम के खिलाफ जाने की कोशिश ना कर, वरना मेरा सामना नहीं कर पाएगा। अव्यन ने भी पूरे रौब के साथ कोल्ड वॉइस में कहा, मैं थोड़ा नर्म, क्या हो गया? आप लोगों ने तो मुझे हल्के में लेना शुरू कर दिया। अव्यन अपने रूल खुद बनाता है, जो मेरे खिलाफ जाएगा फिर उसे भी मुझसे सामना करना पड़ेगा, याद रखना। दक्षा बीवी है मेरी, उसे इज्जत मान देना मेरा पहला फर्ज है, और आप लोगों को भी उसे इज्जत देनी होगी। अव्यन ने सबके सामने दक्षा को गोद में उठाया और कमरे की तरफ चला गया। सब अपने अपने कामों में लग गए, लेकिन मालती जी, गौरी जी जलती आंखों से दक्षा को देख रहे थे। आध्या ने अनंत को देखते हुए कहा, भाई 6 साल पहले भी ऐसा कुछ हुआ था, जिसके प्रभाव से आज भी उभर नहीं पाए, ऐसा कुछ दोबारा ना हो। दामिनी उसकी बात पे बोली, दक्षा उसके जैसी नहीं है आध्या, वो अलग है, और इस बार अव्यन सही दिशा में है, फिक्र मत करो तुम लोग। अनंत मुस्कुरा के बोला, जो हो रहा है अच्छा लग रहा है, दक्षा सही है, उसके लिए अव्यन को अपने प्यार में बदल देगी। वो अव्यन को अपने घर परिवार के खिलाफ नहीं, साथ लेकर चलेगी, वरना जो मासा 2 दिन से उसके साथ कर रही है, चुपचाप सहती नहीं वो। अव्यन का कमरा, अव्यन दक्षा को बेड पे बिठा देता है। दक्षा नम आंखों से उसे देखते हुए बोली, आपको नहीं छूने चाहिए थे मेरे पैर सर। वो सर है, उसे अच्छे से पता है क्या करना चाहिए और क्या नहीं। हाथ में एक डब्बा पकड़े अंदर आते हुए अनंत बोला। दक्षा उसे हैरानी से देखते हुए बोली, तुम इस वक्त हमारे कमरे में क्यों आ गए मुंह उठा के? अनंत उसकी बात पे शौक हुआ। ये बात वो दक्षा कह रही थी,
जो खुशी से डांस करती थी जब अनंत उसके कमरे में आता था। अनंत आंखें छोटी करते हुए बोला, ठीक है, फिर चला जाता हूं, कभी नहीं आऊंगा इस कमरे में। दक्षा रोते हुए बोली, तुम ये डब्बा लेकर क्यों आए हो? खाली हाथ आओ, फिर नहीं बोलूंगी ऐसा। अनंत हंस पड़ा। अव्यन्न चिड़चिड़े भाव से दोनों को घूर रहा था। अनंत के छूते ही दक्षा पूरी राफ्टर से अपना पैर हटाते हुए बोली, खबरदार मुझे हाथ लगाया तो सर, तुम्हारा हाथ तोड़ देंगे तुम, उन्हें जानते नहीं अभी। अनंत आंखें छोटी करते हुए बोला, मुझसे बेहतर इस खड़ूस को कोई नहीं जानता, पूछ लो। अव्यन्न दांत पिसते हुए बोला, तुझे इस बेवकूफ से बेहस करने नहीं बुलाया था, काम कर अपना। अनंत दोबारा उसके पैरों को छूने की कोशिश करता है। दक्षा चीखते हुए बोली, सर नहीं, मैं खुद दवा लगा लूंगी, ये डॉक्टर मुझे इंजेक्शन देगा, इसको निकालो यहां से। अव्यन्न दक्षा के पास बैठते हुए ऑलमोस्ट धमकी देते हुए बोला, सो चलो दक्षा, मैंने पट्टी की तो पूरा महल तुम्हारी चीखें सुनेगा इससे, अच्छा अनंत से करवा लो। दक्षा ने अनंत को देखा जो पहले ही उसके पैरों की पट्टी करने लगा था। दक्षा मुंह में हाथ दिए रो रही थी। अव्यन्न बस उसे घूरे जा रहा था। बीच बीच में दक्षा चीख भी रही थी। उसकी पट्टी खत्म करते हुए अनंत बोला, इस भैंस के साथ कैसे रहता होगा मेरा भाई, मुझे आज महसूस हुआ। दक्षा हैरानी से बोली, तुमने भैंस किसे कहा अनंत? अनंत मुस्कुराते हुए निकल गया। दक्षा हैरानी से उसे देखती रही। दक्षा ने अव्यन्न को देखा जो उसके सामने बैठा उसे देख रहा था। दक्षा चेहरा दूसरी तरफ करते हुए बोली, इतना मत घुरो, प्यार हो जाएगा आपको इस जवान हसीन लड़की से। अव्यन्न मुस्कुरा दिया और अपना हाथ उसके गले तक लगाया। दक्षा जल्दी से पीछे होते हुए बोली, ये कर रहे हो मेरे साथ? अव्यन्न उसके होठों पे उंगली रख चुप रहने का इशारा करते हुए बोला, मुझे हेल्प करने दो तुम्हारी। दक्षा उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, मेरे पैरों के चोट लगी है हाथ, ठीक है कर लूंगी मैं, थैंक्स। अव्यन्न उसकी बात इग्नोर करते हुए उसके बड़े बड़े ईयरिंग को धीरे से निकाल दिया। दक्षा ने बेड शीट को मुट्ठी में पकड़ रखा था। अव्यन्न उसके चेहरे को एक नजर देखता है, फिर उसके एयर बोल पे धीरे से अपने दांतों से दबा लेता है। दक्षा धीरे से आह करती है। उसकी सांसें मानो एक पलके के रुक गई थीं। उसका चेहरा लाल पड़ गया था। उसके एक हाथ अव्यन्न के कंधे पे रख मुट्ठी मार ली। अव्यन्न अब उसके कंधों के पीछे हाथ ले जाते हुए उसके भारी नेकलेस को उतार देता है। अव्यन्न का हाथ उसका कंधा, गला, क्लीवर्स को छूते हुए जा रहा था। दक्षा को अपने शरीर में अलग सिहरन महसूस होती है। उसकी बॉडी कांप रही थी। अव्यन्न के इतने पास होने से वो उसकी खुशबू महसूस कर सकती थी। अव्यन्न की सांसें अपने कंधे पे महसूस करते हुए दक्षा की हार्ट बीट फास्ट हो रही थी। दक्षा ने अव्यन्न को देखा जो उसके सामने बैठा उसे देख रहा था। दक्षा चेहरा दूसरी तरफ करते हुए बोली, इतना मत घुरो, प्यार हो जाएगा आपको इस जवान हसीन लड़की से। अव्यन्न मुस्कुरा दिया और अपना हाथ उसके गले तक लगाया। दक्षा जल्दी से पीछे होते हुए बोली, ये कर रहे हो मेरे साथ? अव्यन्न उसके होठों पे उंगली रख चुप रहने का इशारा करते हुए बोला, मुझे हेल्प करने दो तुम्हारी। दक्षा उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, मेरे पैरों के चोट लगी है हाथ, ठीक है कर लूंगी मैं, थैंक्स। अव्यन्न उसकी बात इग्नोर करते हुए उसके बड़े बड़े ईयरिंग को धीरे से निकाल दिया। दक्षा ने बेड शीट को मुट्ठी में पकड़ रखा था। अव्यन्न उसके चेहरे को एक नजर देखता है, फिर उसके एयर बोल पे धीरे से अपने दांतों से दबा लेता है। दक्षा धीरे से आह करती है। उसकी सांसें मानो एक पलके के रुक गई थीं। उसका चेहरा लाल पड़ गया था। उसके एक हाथ अव्यन्न के कंधे पे रख मुट्ठी मार ली। अव्यन्न अब उसके कंधों के पीछे हाथ ले जाते हुए उसके भारी नेकलेस को उतार देता है। अव्यन्न का हाथ उसका कंधा, गला, क्लीवज को छूते हुए जा रहा था। दक्षा एक गहरी सांस लेती है, पर अगले ही पल उसे अपने कमर पे अव्यन्न के हाथ रेंगते हुए महसूस होते हैं। वो अव्यन्न को देखते हुए बोली, सर अब क्या सारी भी उतारोगे मेरी? दक्षा ने ऐसे ही कहा, पर अव्यन्न सीरियस भाव के साथ बोला, मैंने सुबह कहा था उतरूंगा भी मैं ही। दक्षा उसकी बात पे चौंक जाती है। वो पीछे होते हुए बोली, बेशर्मो जैसी बातें कर ली अपने सर, मुझे लगा था आप मजाक कर रहे होंगे। अव्यन्न आंखें रोल करते हुए बोला, तुमने कभी देखा मुझे मजाक करते हुए किसी से? दक्षा हैरान हुई क्योंकि अव्यन्न की बात सही थी। वो ना ज्यादा बात करता था ना मजाक मस्ती, हमेशा काम से मतलब रखता था।
दक्षा गहरी सांस लेते हुए बोली, मुझे वॉशरूम जाने दीजिए फिलहाल। अव्यन आईब्रोस उठाते हुए बोला, तुम खुद जा रही हो या मुझे इनवाइट कर रही हो? मेरा मतलब तुम्हें चोट लगी है, मैं लेकर चलता हूं। दक्षा अव्यन को धक्का देते हुए वॉशरूम में भागते हुए बोली, हल्की चोट है, मैं दौड़ भी सकती हूं। कुछ देर बाद दक्षा बाहर आती है और झांकने की कोशिश करती है। अव्यन उसे नहीं दिखता। वो खुश होते हुए जैसे कमरे में आती है, पीछे से अव्यन उसे पकड़ लेता है। क्या? अव्यन का हाथ अपने बाजू से होते हुए कमर पे रेंगता हुआ महसूस करते हुए दक्षा झल्लाते हुए बोली, आप तो कमरे में नहीं था, सिर छुपे हुए थे। अव्यन ने दक्ष को सामने घुमाया और झटके से बेड पे फेंक दिया। अव्यन खुद भी उसके ऊपर आने लगता है। दक्षा पीछे होते हुए बोली, सर ये क्या हरकत है, क्यों आ रहे हो मेरे पास? अव्यन उसके पैरों को पकड़ धीरे से खींचता है। दक्षा उसके नीचे आ जाती है। अव्यन ने धीरे से उसके पैरों में किस किया और अपने एक हाथ से उसके साड़ी के नीचे उसके पैरों को सहलाने लगता है। दक्षा ने गहरी सांस ली। उसे अपनी सांसें भारी होती हुई महसूस हुई, पर अगले ही पल उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई जब उसे अव्यन हाथ अपने पूरे शरीर पे चलता हुआ महसूस हुआ। अव्यन ऊपर आया, उसके प्लेट्स को खींच के खोल देता है। दक्षा उसके सीने पे हाथ रखते हुए बोली, सर मुझे सोने दीजिए, मैं थक गई हूं, पूरा दिन कितना सारा काम किया मैंने। अव्यन उसके सीने पे सर रखता हुआ बोला, क्या तुम वाइल्ड कुछ चाहती हो? फिर मुझे तुम्हें बांधने में दिक्कत नहीं होगी। दक्षा की आंखें हैरानी से चौड़ी हो जाती है। वो चौंकते हुए बोली, चिगंदी मूवी में जैसे करते वैसे। अव्यन सर उठा के उसे देखते हुए बोला, तुम्हें गंदी मूवी का कैसा पता? तुम देखती थी? दक्षा जल्दी से नहीं में जवाब देती है। अव्यन उसके पल्लू को हटाते हुए अपने हाथ से उसके कमर को प्रेस करते हुए उसके होठों से होठ मिला देता है। दक्षा अव्यन के सीने पे हाथ रख उसे दूर करने की कोशिश करती है। अव्यन उसके दोनों हाथों को सर के ऊपर एक हाथ से पकड़ते हुए वार्निंग भरी आवाज से बोला, दक्षा सोच लो, मुझे हैंडक्राफ्ट की जरूरत ना पड़ जाए। दक्षा आगे कुछ नहीं कहती और बेडशीट को मुट्ठी में पकड़ लेती है। अव्यन उसके साड़ी को खोलकर फेंक देता है। दक्षा जल्दी से अपने सीने पे हाथ बांधते हुए बोली, सर मुझे शर्म आ रही है आपसे। अव्यन उसके नाभि को जीभ से लिक करते हुए बोला, आगे और आएगी, बचा के रखो स्वीट हार्ट। अव्यन के ऐसा करते ही दक्षा ने मौन किया। अव्यन उसके ऊपर आता है, उसके होठों को शक करते हुए उसके सीने को प्रेस करने लगता है। दक्षा की आवाज गहरी हो रही है। वो मौन न करने की कोशिश कर रही थी। अव्यन उसके ब्लाउज पीडी कोट को निकाल देता है और उसके गले पे कंधे पे जोर जोर से बाइट कर रहा था। दक्षा की चीखें अब कमरे में गूंज रही थीं। अव्यन बुरी तरीके से दक्षा को निचोड़ रहा था। दक्षा को अच्छा लग रहा था, पर उसे दर्द भी हो रहा था। दक्षा नम आंखों से उसे देखते हुए बोली, सर नहीं, छोड़ दीजिए। अव्यन ने उसके क्लीवेज को लिक करते हुए बोला, लेट मी स्टार्ट फर्स्ट, देन आई डिसाइड लेटर। मुझे रुकना है या नहीं स्वीट हार्ट? अव्यन बुरी तरीके से दक्षा को शक कर रहा था। वो उसे काफी ज्यादा बाइट के निशान दे रहा था। उसका एक हाथ दक्षा के पूरे शरीर पे चल रहा। दक्षा चीखते हुए बोली, आह ठरकी सर, जानवरों जैसे बाइट क्यों कर रहे हो? मुझे लग रही है, प्लीज स्टॉप। अव्यन उसकी एक भी नहीं सुन रहा था। अव्यन ने जैसे अपने सारे कपड़े उतारे। दक्षा अपनी आंखें बंद करते हुए बोली, छे सर, हद हो गई, कपड़े क्यों उतार दिए मेरे सामने? अव्यन उसके होठों पे बाइट करते हुए बोला, तुम ऐसे रिएक्ट मत करो। अब दक्षा, तुमने ये सब कुछ देख रखा है। दक्षा चिल्लाते हुए बोली, मॉन्स्टर, कहीं के मैंने कब आपको बिना कपड़ों के देखा? अव्यन हैरानी से उसे देखते हुए बोला, तुम्हें हमारी पहली इंटीमेसी याद नहीं? तुमने काफी एंजॉय किया था, मुझे छोड़ ही नहीं रही थी। दक्षा शर्म से लाल हो रही थी। वो हकलाते हुए बोली, झूठे हैं आप, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना ही मैंने ऐसा कुछ किया, मुझे नहीं याद। अव्यन उसके पैरों के बीच आते हुए बोला, ठीक है, आज तुम्हें सब याद रहेगी, प्रॉमिस यू माय गर्ल। दक्षा को अचानक से दर्द हुआ। उसकी आंखों के कोण से अंशु बहने लगे। वो चिल्लाते हुए अव्यन को दूर जाने की रिक्वेस्ट करने लगी। दक्षा के लिए यह सब बर्दाश्त करना काफी मुश्किल था। अव्यन को इस वक्त उस पे बिल्कुल दया नहीं आ रही थी। उसके दक्षा के होठों पे होठ रखते हुए बोला, असली जानवर से तुम अब मिलोगी बीवी। दक्षा नहीं में सिर हिला रही थी, पर अव्यन अपनी फूल रफ्तार के साथ
मूव हो रहा था। ऐसे ही पूरी रात दक्षा को प्यार करते हुए अव्यन सुबह के 4 बजे उससे दूर होता है और वॉशरूम में चला जाता है। अगली सुबह नीचे हॉल में सुबह का वक्त था। घर फिर से पहले जैसा हो गया था। सारा डेकोरेशन निकल चुका था। घर की दोनों बहू रसोई में नाश्ते की तैयारी कर रही थी। सलोनी जी मालती जी के साथ हमेशा की तरह इधर उधर की बातें कर रही थीं। गौरी दोनों को चाय देती है। मालती जी उसे देखते हुए बोली, थारी लाडली बिंदनी ना दिख रही से? गौरी जाते हुए बोली, कल थक गई थी वो जीजा, इसीलिए नहीं उठाया। सलोनी आंखें छोटे करके बोली, क्यों बाकी दोनों बिंदनी बैल लागे से वो ना थकी? मैं बता रही हूं भाभी जे, गौरी ने छुट दे रखी इस शहरी छोरी ने। कल कितना बड़ा अनर्थ कर दिया उसने। गौरी मुड़ते हुए बोली, सलोनी तू सिखा दे, फिर उसे जैसे तुझे ठीक लगे, मानने कोई दिक्कत ना है। सलोनी की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। वो मालती जी को देखती है। वो मुंह बनाते हुए बोली, कम उम्र की है, ज्यादा रौब ना दिखा देना। दक्षा को अचानक से दर्द हुआ। उसके आंखों के कोण से अंशु बहने लगे। वो चिल्लाते हुए अव्यन को दूर जाने की रिक्वेस्ट करने लगी। दक्षा के लिए यह सब बर्दाश्त करना काफी मुश्किल था। अव्यन को इस वक्त उस पे बिल्कुल दया नहीं आ रही थी। उसके दक्षा के होठों पे होठ रखते हुए बोला, असली जानवर से तुम अब मिलोगी बीवी। दक्षा नहीं में सिर हिला रही थी, पर अव्यन अपनी फूल रफ्तार के साथ मूव हो रहा था। ऐसे ही पूरी रात दक्षा को प्यार करते हुए अव्यन सुबह के 4 बजे उससे दूर होता है और वॉशरूम में चला जाता है। अगली सुबह नीचे हॉल में सुबह का वक्त था। घर फिर से पहले जैसा हो गया था। सारा डेकोरेशन निकल चुका था। घर की दोनों बहू रसोई में नाश्ते की तैयारी कर रही थी। सलोनी जी मालती जी के साथ हमेशा की तरह इधर उधर की बातें कर रही थी। गौरी दोनों को चाय देती है। मालती जी उसे देखते हुए बोली, थारी लाडली बिंदनी ना दिख रही से? गौरी जाते हुए बोली, कल थक गई थी वो जीजा, इसीलिए नहीं उठाया। सलोनी आंखें छोटे करके बोली, क्यों बाकी दोनों बिंदनी बैल लागे से वो ना थकी? मैं बता रही हूं भाभी जे, गौरी ने छूट दे रखी इस शहरी छोरी ने। कल कितना बड़ा अनर्थ कर दिया उसने। गौरी मुड़ते हुए बोली, सलोनी तू सिखा दे, फिर उसे जैसे तुझे ठीक लगे, मानने कोई दिक्कत ना है। सलोनी की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। वो मालती जी को देखती है। वो मुंह बनाते हुए बोली, कम उम्र की है, ज्यादा रौब ना दिखा देना। महल के ही दूसरे तरफ बने बड़े से जिम में घर के मर्द म्यूजिक एंजॉय करते हुए एक्सरसाइज कर रहे थे। सबकी नजर इस वक्त अव्यन पे थी। उसने हॉफ टी शर्ट के नीचे शॉर्ट्स पहन रखा था, पर दोनों भाई और वेदांत की नजर अव्यन के पीठ के ऊपर और कंधे पे दिखा रखे निशानों पे थे, जो किसी के नोचने या काटने के थे। अनंत अव्यन के बिल्कुल पास जाकर उसके कंधे को एक उंगली से टच करते हुए बोला, गहरा है जख्म भाई, चल पट्टी कर दूं। मोहित और बेदंत खरे बिना आवाज के हंस रहे थे। अव्यन ट्रेडमिल बंद कर बैठते हुए बोला, मुझे इनकी आदत लगानी है, थैंक यू। बेदंत पास आते हुए बोला, काकुसा, इतनी गहरी चोट देख के तो लगता है पक्का किसी बिल्ली ने नोचा होगा। मोहित, नाना अब तो रोज इसे खुद को तैयार करना है इसके लिए। अव्यन ने मुस्कुराते हुए बोला, बेबी, टाइग्रेस ने नोच लिया, और अब अगर किसी के जुबान से एक वर्ड निकला, अव्यन शेखावत की गन बरसों बाद चलेगी। अनंत सीरियस भाव के साथ बोला, धमकी दे रहा है तू हमें, भूल मत, एक ही खून है शेखावत का, डरते नहीं डराते हैं। मोहित बेदंत को जाने का इशारा करता है। उसके जाते मोहित अव्यन को गंभीर भाव के साथ देखते हुए बोला, जिन लोगों ने प्रताप के घर पे हमला किया था उनका क्या हुआ? अव्यन जो जमीन को घूर रहा था, उसने एक नजर अनंत को देखा। दोनों मुस्कुरा रहे थे। मोहित सर हिलाते हुए बोला, जिसने भी किया हो उसे अब ठाकुर ही बचाए, असली एएएस से मिलेगा वो। पास्ट। दूसरी तरफ रेगिस्तान के कुछ घरों के बीच एक खंडहर जैसा टूटा फूटा घर था, जिसके चारों तरफ काफी पहरेदार थे। लेकिन उस टूटे हुए घर के अंदर का नजारा किसी भी कमजोर दिल इंसान को डरा शक्ति थी। अंदर काफी सारे लोग था जिन्हें उल्टा बांध के रखा गया था, पर उनके नीचे उबलता गर्म पानी का टैंक था, जिसके ताप से वो सभी चीख रहे थे, जान की भीख मांग रहे थे। खंडहर के सामने एक गाड़ी आकर रुकती है। पहले गाड़ी से राणा बाहर आता है, फिर उसके दरवाजा खोलते ही अव्यन बाहर आता है। दोनों अंदर जाते हैं। अव्यन चारों तरफ देखते हुए राणा से बोला, राणा,
मेरी बीवी को हाथ लगाने वालों की इतनी मामूली सजा मेरी बीवी। राणा हैरानी से बोला, हुकुम आपको ये कम लग रहा है? वो सभी चिल्लाने लगते हैं, हुकुम हमें माफ कर दीजिए, हुकुम आखिरी गलती थी, ये हमारी हुकुम। अव्यन के इशारे से उस आदमी को उसके सामने उतारा जाता है। वो उसे जलती आंखों से देखते हुए बोला, आखिरी गलती तो खुदा भी माफ कर देता है, राइट? चल बता, जिसके कहने पे किया तूने ये सब? वो आदमी अव्यन के आगे हाथ जोड़ते हुए बोला, प्रतापगढ़ की राज। वो आगे कुछ भी कहता, गोली की आवाज से अव्यन पीछे देखता है। उस आदमी के सर पे गोली लगी थी। अव्यन उसे बालों से पकड़ते हुए पूछता है, पर वो मर चुका था। अव्यन गुर्राए, राणा पता करो जल्दी, कौन धोखा दे रहा है? हमें ये कोई घर का ही है। अव्यन राणा के साथ बाहर आता है और गाड़ी में बैठ जाता है। राणा धीरे से बोला, हुकुम किसी को रानीसा से क्या दिक्कत हो सकती है? अव्यन गाड़ी से बाहर देखते हुए बोला, वो पता कर लूंगा मैं, लेकिन मुझे दक्षा को सेफ रखना है, मेरी जिम्मेदारी है वो। अव्यन का फोन रिंग होता है। अनंत का नंबर देख फोन उठाते हुए बोला, काम नहीं हुआ, किसी ने उसे शूट कर दिया, लेकिन अफसोस मेरे शिकार को किसी और ने मार दिया। पता नहीं अब उसे कैसी मौत नसीब हो मेरे हाथों। प्रेजेंट टाइम। अव्यन सोचते हुए कमरे में आता है। बेड बिखरा पड़ा था। बेड पे लगे स्टेन देख अव्यन के चेहरे पे गहरी मुस्कान आ जाती है। वो दक्षा को देखने वार्डरोब की तरफ जाता है तो उसकी नजर बाथरोब पहने आईने के सामने मुंह बनाए खड़ी दक्षा पे जाती है, जो कुछ बोल रही थी। दक्षा अपने सीने के हिस्से से बाथरोब को हटाते हुए खुद को देखते हुए अफसोस से बोली, जितने बेशर्म जालिम सिर है, ये दक्षा कैसे नोचा है? तुझे कांटे भी है, और सिर्फ बॉडी पे नहीं कहीं और भी। मेरे खूबसूरत शरीर पे कितने दाग बना दिए सिर ने। मैं भी नहीं छोड़ूंगी उन्हें, मैं भी काटूंगी जोर जोर से, फिर पता चलेगा उन्हें। अव्यन स्मर्क करते हुए बोला, कहां काटना चाहोगी तुम? मेरी पूरी बॉडी तुम्हारी है अब, स्वीट हार्ट। अव्यन की आवाज कानों में आते ही दक्षा जल्दी से खुद को कवर करते हुए पीछे देखती है। उसे अव्यन पे गुस्सा आता है। वो नजरें दूसरी तरफ करते हुए बोली, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, जाओ यहां से आप घटिया प्रोफेसर। अव्यन मुस्कुराते हुए दक्षा को अपने बाहों में जकड़ लेता है। दक्षा उससे छुटने की कोशिश करते हुए बोली, अजीब चिपकू सिर हो आप, एक मौका नहीं छोड़ते चिपकने का। रात को कितना परेशान किया मुझे, अब तक दर्द हो रहा है, चला नहीं जा रहा है। अव्यन उसके गालों पे बाइट करते हुए बोला, मैं नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूंगा कि तुम एक हफ्ते तक चल ना सको अपने पैरों पे। दक्षा आंखें फाड़े उसे देखते हुए बोली, ऐसा क्या करोगे मेरे साथ? मुझे मारोगे या मेरा पैर तोड़ दोगे? अव्यन मुस्कुरा के बोला, प्यार करूंगी दिन रात, बस और कुछ नहीं। दक्षा उसे घूरते हुए बोली, मुझे नहीं पता था प्यार ऐसे होता है, मेरी तो इमेजिनेशन ही कुछ अलग थी प्यार को लेकर। अव्यन अपने हाथ को उसके पैरों पे सहलाते हुए बोला, तुम अब ऐसी ही रहोगी तो फिर मैं ऑफिस नहीं जा पाऊंगा। दक्षा ने उसके हाथ को झटका और थोड़ा दूर होते हुए बोली, ऐसे मतलब कैसे हूं मैं? दक्षा की नजर अव्यन से होते हुए पीछे मिरर पे जाती है। उसका बाथरोब उसे पूरी तरह कवर करने में नाकाम थी। दक्षा अपने कपड़े लेकर रूम में आती है। अव्यन उसके पीछे पीछे आता है। दक्षा गुर्रा के बोली, सर क्यों मेरा पीछा कर रहे हैं? आप जाओ ना मजदूरी पे। अव्यन के भाव अब शक्ति हो चुके थे। वो थोड़ा सीरियस होकर बोला, तुम ऐसे क्यों चल रही हो? ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तुम्हें? नहीं, पर मुझे इन कपड़ों में चलने में तकलीफ होगी, ये कैसे पहनूं? दक्षा हाथ में पकड़े लहंगे को दिखाते हुए बोली। दक्षा मन में बोली, शायद ये दर्द सिर्फ रात की वजह से नहीं है, पर मुझे ज्यादा दर्द हो रहा है। मैं क्या करूं, सर को नहीं बता सकती, मुझे शर्म आएगी। अव्यन मुस्कुराते हुए दक्षा को अपने बाहों में जकड़ लेता है। दक्षा उससे छुटने की कोशिश करते हुए बोली, अजीब चिपकू सिर हो आप, एक मौका नहीं छोड़ते चिपकने का। रात को कितना परेशान किया मुझे, अब तक दर्द हो रहा है, चला नहीं जा रहा है। अव्यन उसके गालों पे बाइट करते हुए बोला, मैं नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूंगा कि तुम एक हफ्ते तक चल ना सको अपने पैरों पे। दक्षा आंखें फाड़े उसे देखते हुए बोली, ऐसा क्या करोगे मेरे साथ? मुझे मारोगे या मेरा पैर तोड़ दोगे? अव्यन मुस्कुरा के बोला, प्यार करूंगी दिन रात, बस और कुछ नहीं। दक्षा उसे घूरते हुए बोली, मुझे नहीं पता था प्यार ऐसे होता है।
मेरी तो इमेजिनेशन ही कुछ अलग थी प्यार को लेकर। अव्यन अपने हाथ को उसके पैरों पे सहलाते हुए बोला, तुम अब ऐसी ही रहोगी तो फिर मैं ऑफिस नहीं जा पाऊंगा। दक्षा ने उसके हाथ को झटका और थोड़ा दूर होते हुए बोली, ऐसे मतलब कैसे हूं मैं? दक्षा की नजर अव्यन से होते हुए पीछे मिरर पे जाती है। उसका बाथरोब उसे पूरी तरह कवर करने में नाकाम थी। दक्षा अपने कपड़े लेकर रूम में आती है। अव्यन उसके पीछे पीछे आता है। दक्षा गुर्रा के बोली, सर क्यों मेरा पीछा कर रहे हैं? आप जाओ ना मजदूरी पे। अव्यन के भाव अब शक्ति हो चुके थे। वो थोड़ा सीरियस होकर बोला, तुम ऐसे क्यों चल रही हो? ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तुम्हें? नहीं, पर मुझे इन कपड़ों में चलने में तकलीफ होगी, ये कैसे पहनूं? दक्षा हाथ में पकड़े लहंगे को दिखाते हुए बोली। दक्षा मन में बोली, शायद ये दर्द सिर्फ रात की वजह से नहीं है, पर मुझे ज्यादा दर्द हो रहा है। मैं क्या करूं, सर को नहीं बता सकती, मुझे शर्म आएगी। अव्यन उसे एक नजर देख वार्डरोब की तरफ जाता है और कुछ सरिया हाथ में लेकर आता है। दक्षा उसे देखते हुए बोली, मासा ने कहा है? अव्यन उसे बीच में टोकते हुए बोला, कोई कुछ नहीं कहेगा तुमसे मेरे होते हुए। दरवाजा खुलता है। मोही बिना किसी की तरफ ध्यान दिए अंदर आते हुए बोली, सुराज सर पे चढ़ चुका है बिंदनी, तुम अभी तक नीचे नहीं आई। मोही ने एक सांस में कहा तो अव्यन उसे गुस्से से घूरने लगा। मोही ने अव्यन को नहीं देखा था, पर उसकी आंखों की तेज महसूस करते दुपट्टे से चेहरा छुपाते हुए बोली, माफ कीजिए हुकुम मन्ने कोणी, पता था आप कमरे में हो। अव्यन सख्ती से बोला, अगली बार बिना नॉक किए आई ना तो सीधा महल से फेंकवा दूंगा। अव्यन ने एक ग्रीन और पीला कॉलर की हल्की बॉर्डर वाली साड़ी दक्षा को देते हुए वॉशरूम में चला जाता है। मोही दक्षा को दांत दिखाने लगती है तो दक्षा मुस्कुरा के बोली, तुम्हें इस खड़ूस सर से डरने की जरूरत नहीं है, हमेशा बस गुस्सा करते रहते हैं, सब पे मुझ पे भी। अनंत नॉर्मल भाव के साथ बोला, किसी से फोन मंगवा लो और अपने पास ही रखना, कोई भी जरूरत हो मुझे या अव्यन को तुरंत फोन कर देना। 22 दक्षा अपने आदत से मजबूर उससे आगे पूछी और दोनों ने जवाब नहीं दिया। तो किसे फोन करूं? अनंत उसे घूरते हुए बोला, राणा का नंबर भी सेव है, उसे करना समझी? दक्षा हैरानी से बोली, लेकिन क्यों, मतलब मुझे क्या जरूरत होगी, और अगर हुई भी तो तुम लोगों को परेशान क्यों करना? अनंत का दिल हुआ अपना सर फोड़ ले, फिर उसे अव्यन पे तरस आया। वो सबको बाएं कहते हुए निकल जाता है। दक्षा खाते हुए उसे जाता हुआ देख बोली, अजीब है, ये दोनों भाई, मुझे क्या परेशानी होगी भला? मुझे तो अभी इन कचोरी पे ध्यान देना चाहिए। दक्षा खुद में बिजी थी जब उसके कानों में बुआ जी की करकर आवाज गूंजती है। दक्षा के हाथ वहीं रुक जाते हैं। सलोनी जी उसके सामने आकर खड़ी होते हुए बोली, पेट ना भरे से थारा छोरी कितना खाबेगी? दक्षा उन्हें घूरते हुए बोली, पूरा दिन हाथ में पतीला लिए खुद थुष्टी रहती है आप, और मुझे कह रही हैं हूं। सब उसकी बात पे हंसने लगते हैं। दामिनी उसे धीरे से बोली, वो बड़ी है, ऐसे नहीं कहते। दक्षा। सलोनी जी गुस्से से उसे देखते हुए मुस्कुरा के बोली, थारे को तो अब मैं जवाब दूंगी, थारे सारे बदतमीजी का। सलोनी जी चिल्लाते हुए मोही को बुलाती है। मोही दौड़ते हुए आकर बोली, बोलिए बुआसा, अब क्या मुसीबत आ गई? सलोनी जी उसे घूरते हुए बोली, मुसीबत तो तू और जे छोरी है मारे घर के वास्ते। मोही मन में सलोनी जी को गली देते हुए बोली, मुसीबत तो खुद है, जब से ससुराल छोड़ के यहां आई थी। मानने मन में गाली दे दी हो। अगर कल के पूजा के जितने भी बर्तन वगैरह हैं सारे आंगन के पीछे वाले जगह पे निकाल दो जे, छोरी साफ करेगी अकेले सारा। सलोनी बोली। सब अपनी जगह रुक जाते हैं, आंखें फाड़े सलोनी जी को देखने लगते हैं। गौरी जी जो चूल्हे में बाजरे की रोटी बना रही थी, लंच के लिए जल्दी से बाहर आते हुए बोली, सलोनी ये क्या बोल रही है तू? पूजा के भारी भारी बड़े बर्तन दक्षा कैसे धो पाएगी? मोही दक्षा को दांत दिखाने लगती है तो दक्षा मुस्कुरा के बोली, तुम्हें इस खड़ूस सर से डरने की जरूरत नहीं है, हमेशा बस गुस्सा करते रहते हैं, सब पे मुझ पे भी। मोही मुंह बनाते हुए बोली, पूरा घर इनके गुस्से से वाकिफ है, कोई इनके आगे कुछ नहीं कहते, गुस्सैल हुकुम। दक्षा हंसते हुए बोली, अब इतना भी गुस्सा नहीं करते हैं जितना तुम्हें लगता है। मोही हंसते हुए बोली, आपको नीचे सब बुला रही हैं, जल्दी चलो, बड़ी मासा गुस्से में है काफी, इनके गुस्से ही आदत है, हमें आपको इस घर के लोगों के गुस्से की आदत नहीं है। दक्षा उसे साड़ी देते हुए पहनने में मदद करने का कहती है। मोही उसे जल्दी से साड़ी पहना देती है। दक्षा रेडी होकर बोली, चलो अब नीचे चलते हैं।
मोही कमरे को एक नजर देख बोली, इस कमरे में भाई साहब रहते हैं। क्या मैं सपने में हूं? मुझे इसे सही करने दो, आप जाओ नीचे। नीचे हॉल में दक्षा रसोई में खरी हाथ में प्लेट लिए नाश्ता कर रही थी। उसे इतनी ज्यादा भूख लगी थी, उससे बैठा भी नहीं गया। दामिनी उसे और कचौरी देते हुए बोली, आराम से खा दक्षा, कोई नहीं छीन रहा तुझसे खाना। दक्षा उंगली में लगे चटनी को शक करते हुए बोली, इस घर के पिशाचिनियों का क्या पता आकर छीन ले मुझसे मेरा नाश्ता। नयन मुस्कुराते हुए रसोई में आते हुए बोली, ठूस ले, अच्छे से पता नहीं आगे क्या क्या होने वाला हो तेरे साथ। अनंत जो हॉस्पिटल के लिए निकल रहा था, उसकी नजर जैसे दक्षा पे जाती है, वो कुछ सोचते हुए उसके पास चला जाता है। दक्षा उसे देखते ही मुस्कुरा के मॉर्निंग विश करते हुए बोली, अरे लो, तुम भी टेस्ट करो, कचौरी भाभी ने बेहद टेस्टी बनाई है। अनंत ने दक्षा को देखा जो अपने दोनों हाथों से खा रही थी, अपने फिंगर को लिक कर रही थी। अनंत घिन से बोला, ऐसे कौन खाता है, डिसेंटली खाओ बैठ के फोक स्पून से। दक्षा मुंह बनाते हुए बोली, मैं ऐसे खाती समझे, तुम भी सिर और देव की तरह क्लास सिखाने मत बैठ जाना। अनंत उसे देखते हुए बोला, लगता है ऐसे लिक करना तुमने अव्यन्न से सिखा है। दक्षा जो खाने में बिल्कुल बिजी थी, उसके हाथ रुक गए, उसके गाल अचानक से लाल हो गए। वो हैरानी से उसे देखती है पर कुछ नहीं कहती। अनंत उसके चेहरे के भाव देख हंसने लगता है। दक्षा गुस्से से बोली, जाओ जाओ, तुम्हारे पेशेंट इंतजार कर रहे होंगे। दोनों भाई एक जैसे हो वैसे। दूर बैठी सलोनी जी अनंत और दक्षा को घूर रही थी। उन्हें बस घर के सारे मर्दों के जाने का इंतजार था। अनंत ने पहले ही अपने बुआ के एक्सप्रेशन देख लिए थे। वो दक्षा के थोड़े पास जाते हुए बोला, फोन कहाँ है तुम्हारा? दक्षा, कमरे में होगा क्यों? आशा है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारी नई कहानियों के बारे में जान सकें।